आज का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। होता क्या है इसमें, तो सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को समझने से पहले ये समझना है कि जैसे कोई कार्बन चेन है बेटा यहाँ पे, और इस कार्बन चेन में यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसके ग्रुप के बगल वाला जस्ट जो कार्बन होगा इसे अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, उसके बगल वालों को बीटा कार्बन बोलेंगे, और उसके बगल वाले को गामा, फिर क्या बोलेंगे, डेल्टा। तो जो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलेंगे, यहाँ पर जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे, यहाँ पर जो जुड़ा उसे गामा हाइड्रोजन बोलेंगे। अब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके पास कोई एल्किल हैलाइड है, सपोज CH3 CH2, और यहाँ पर मैंने Br ले लिया और इसकी रिएक्शन मैं करा दूँ एल्कोहलिक की वजह से। एल्कोहलिक याद रखना, एक्वस नहीं बोला, एल्कोहलिक की वजह से कराया। तो जब एल्कोहलिक की वजह से कराएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, और वहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से KBr, और बेटा KBr करे KH, यहाँ से OH और H निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा KBr पोलो, ठीक है, और प्लस वाटर निकल जाएगा, ठीक है। ये कैसे बना होगा, क्या हुआ होगा, इस बात को समझना पड़ेगा। तो ये कैसे हुआ उसको समझते हैं हम थोड़ा सा। तो इसकी मैकेनिज़्म समझो, तभी पता चलेगा कि इसको बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एल्कोहलिक KOH है, KOH है, इसको तोड़ो तो ये बेस डिसोसिएट होगा और क्या बनाएगा, K+ और OH- बनाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके पास CH3 है तो CH2 लिख लो, H लिख लो इधर, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 लिखो, फिर यहाँ पर क्या लिख लो, Br लिख लो, इधर ही लिख लो Br, इस हिसाब से, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर ये ग्रुप लगा, तुम खुद ही समझ पा रहे हो, ये ग्रुप लगा है तो यहाँ पर ये अल्फ़ा होगा, ये बीटा होगा। अब ये जो OH- है, ये OH- आता है और इस वाले हाइड्रोजन को क्या करता है, अपने साथ ले जाता है। तो इस वाले हाइड्रोजन को जब अपने साथ ले जाएगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये Br गुड लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, और जब ये निकलेगा तो यहाँ पर बेटा क्या बनेगा, तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, और उसके बाद बेटा क्या बनेगा, तो यहाँ पर H2O बन गया, तो H2O लिख लिया। फिर उसके बाद ध्यान देना, यहाँ से K था और ये Br- निकला था तो KBr बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि यहाँ पर कैसे हो रहा होता। तो बताओ, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन हटा और यहाँ से हेलोजन हटा, तो इसको क्या हम बोल सकते हैं, डिहाइड्रो हैलोजन। डी मतलब हट जाना, हाइड्रोजन और हैलोजन का हट जाना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात तो ठीक थी, यहाँ पर ये रिएक्शन समझ में भी आ गई होगी तुम्हें, लेकिन यहाँ पर एक केस आता है, उस केस को भी समझो कि जैसे यहाँ पर बीटा पोजीशन तो एक थी सिंगल, तो आपने हटा दिया, लेकिन जैसे दूसरा केस आता तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, CH3 CH2, फिर मैंने CH लिया, फिर मैंने CH3 लिया, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या लगा दिया, Br लगा दिया, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने क्या लिख दिया, एल्कोहलिक KOH। पहचान यही होगी कि एल्कोहलिक KOH लिख दिया जाएगा, और जब एल्कोहलिक KOH लिख दिया तो अब बताओ, अगर ये देखो तो ग्रुप यहाँ पर भी लगा है, तो ग्रुप यहाँ लगा है तो इसके हिसाब से ये अल्फ़ा हुआ, और ये बीटा हुआ, ये गामा हुआ, इधर क्या हुआ, ये भी बीटा। तो जब दो दो पोजीशंस होंगी तो तब कहाँ से एल्कोहलिक KOH को ले जा पाएगा, इस बात को समझना है। तो इसको यहाँ पे देखो ज़रा बेटा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, चलो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इस हिसाब से समझो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एल्कोहलिक KOH वही करेगा, तो एल्कोहलिक KOH जो होगा सबसे पहले मैकेनिज्म में टूटेगा। तो यहाँ से समझने की कोशिश अच्छा थोड़ा सा और कर लेते हैं। यहाँ पे पहले मैकेनिज्म से पहले इसको बता देते हैं, CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर क्या था बेटा, Br था। क्या डाला था तुमने, एल्कोहलिक KOH डाला था, एल्कोहलिक KOH डाल दिया था। तो जब एल्कोहलिक KOH डाला होगा तो जब आपने 11th में पढ़ा होगा, एक सेट जब रूल होता है, वो क्या कहेगा कि हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा जहाँ से लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। तो बीटा की 2 पोजीशन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होगा जहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाए तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH, फिर CH3 बनेगा, ये बन जाएगा मेजर। और अगर बात देखी जाए तो इसका जो अगला वाला होगा वो, अगर यहाँ से हाइड्रोजन हंसता तो इसके अलावा ये भी बन सकता था, तो CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये वाला इसमें मेजर बनता है और ये वाला इसमें माइनर बनता है अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। किसके रूल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ? सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सेटजेफ रूल लगता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल एलिमिनेशन में लगता है कि हाइड्रोजन कहाँ से हटेगा, तो हाइड्रोजन वहाँ से हटेगा जहाँ से मोस्ट स्टेबल एल्किन बनने के चांस बन रहे होंगे, वहीं से हटेगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे केस यहाँ पे दिया जा रहा है और केस में समझा के बताओ कि कहाँ से कितना बनेगा। जैसे यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर मैंने लगाया है Br। फिर बेटा यहाँ पे क्या डाला? अल्कोहलिक KOH डाला। तो बेटा अल्कोहलिक KOH डाल के हीट कर दो। एलिमिनेशन में हीट करना पड़ता है, हायर टेम्परेचर पे होता है एलिमिनेशन, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जब हीट करोगे तो यहाँ से निकले, यहाँ तो यहाँ से निकले, तो एक बार यहाँ से निकाल दो, एक बार यहाँ से